स्टूडेंट्स आज अपन बात करने जा रहे हैं सर्जिकल ब्लेड्स। सर्जिकल ब्लेड्स बेसिकली जब आप लोगों की ओटी के अंदर ड्यूटी लगती है या फिर जो माइनर ओटी है, माइनर ओटी मेजर ओटी दोनों के अंदर आपको सर्जिकल ब्लेड का प्रिपरेशन करना होता है, उसका यूटिलाइजेशन करना होता है। जब भी कोई आपके सामने ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है, जब भी आप ऑपरेटिव साइट को ऑपरेट करवा रहे हैं, साथ में असिस्ट करवा रहे हैं, सर्जन के साइड में असिस्ट करवा रहे हैं, उस दौरान आपको सर्जिकल ब्लेड्स का नॉलेज होना बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली जो आपके एग्ज़ाम्स लगे हैं, जो दिल्ली का एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर 2019 का, और अभी जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके अंदर जो आपके प्रैक्टिकली जो बेस्ड है, प्रैक्टिकली बेस्ड स्किल टेस्ट के अंदर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर्जिकल ब्लेड्स का कितना क्या नंबर होता है, उनका शेप साइज़ कैसा होता है। तो आप लोगों के सामने डिफरेंट साइज़ के शेप के क्या हैं ब्लेड्स हैं, सर्जिकल ब्लेड्स हैं, डिफरेंट शेप साइज़ के एंड डिफरेंट नंबर्स अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे अपन 11th नंबर का सर्जिकल ब्लेड। दिस वन इज़ 11th नंबर सर्जिकल ब्लेड और द टॉप पार्ट इज़ पॉइंटेड पार्ट, so it is also known as stab blade. This one is pointed part, pointed. This is pointed part of 11th number surgical blade and it is also known as, so it is also known as stab blade. इसको स्टेप ब्लेड बोला गया क्योंकि इसका जो पॉइंटेड पार्ट है इस वजह से। नेक्स्ट वन इज, अब बात करें तो 11th नंबर का जो सर्जिकल ब्लेड है उसका यूज़ कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स। एक तो इंसीजन एंड ड्रेनेज। इंसीजन एंड ड्रेनेज, ड्रेनेज मीन्स कहीं पे भी आपने इंसीजन किया और उस पार्ट से जो अनवांटेड मटेरियल है, जैसे कि पस को आपको ड्रेन करना है, अनवांटेड मटेरियल है पस अपने आप में, उसको ड्रेन करने के लिए आप कौन सी नंबर का ब्लेड यूज़ करेंगे, तो 11th नंबर का जिसका पॉइंटेड एंड होता है और उसको स्टेप ब्लेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज आर्टेरियोटोमी। सेकेंड यूज इज आर्टेरियोटोमी। आर्टेरियोटोमी, आर्टेरियोटोमी इज द सेकेंड यूज ऑफ स्टेप ब्लेड 11th नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 12th नंबर सर्जिकल ब्लेड का। आप देख रहे होंगे कि फ्रंट साइड से ये कैसा है, कर्व्ड है। कैसा है स्टूडेंट, ये कर्व्ड है फ्रंट साइड से 12th नंबर का सर्जिकल ब्लेड। और इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे आता है, बेसिकली जब आप सूचर रिमूवल करते हैं, सूचर को रिमूव करते हैं तो सूचर रिमूवल के काम में आता है। कहाँ काम आता है, सूचर रिमूवल, सूचर रिमूवल के ये बेसिकली काम आता है। और इसका कैसा है, फ्रंट पार्ट कैसा है, कर्व्ड है। तो आपको यदि कर्व्ड दिखाई दिए इमेज के अंदर तो आपको समझना है कि कर्व्ड आगे से तो 12th नंबर का है। यदि पॉइंटेड है अपर वाला पार्ट, टिप वाला पार्ट, इट मीन्स वो कैसी है, स्टेप ब्लेड है। स्टेप मीन्स वो डायरेक्ट क्या करेगी, पंक्चर करेगी। नेक्स्ट है, अब आप लोगों को देखना है कि बाकी जो सब बची हैं 10th नंबर, दिस वन इज़ 10th, 15, 20, 21, 22 एंड लास्ट वन इज 23। इन सब का जो शेप है कैसा है, बेली, कैसा है, बेली टाइप। ये फ्रंट साइड से कैसे दिख रहे हैं स्टूडेंट, बेली टाइप दिख रहे हैं। बेली टाइप मीन्स इनके बेली क्या होता है, पेट होता है, अपना स्टमक को अपन बेली बोलते हैं, तो वो आगे की तरफ इस तरह से निकला हुआ होता है। जस्ट उसी की तरह इस ये भी आगे से इस तरह से निकला हुआ है, ठीक है, फ्रंट वाले साइड से बेली। तो इन सब के अंदर क्या है स्टूडेंट, बेली है। 11th और 12th को छोड़ के बाकी सभी के अंदर क्या क्या देख रहे हो आप सब लोग, एक चीज़ देख रहे हो, क्या है, बेली है, ये बेली है, करेक्ट। और बेली क्या होता है, शार्पेस्ट पॉइंट होता है किसका, सर्जिकल ब्लेड्स का जो शार्पेस्ट पॉइंट है 10, 15, 20, 21, 22, 23, इन सब का जो शार्पेस्ट पॉइंट है स्टूडेंट, टिप ना हो के कौन सा है, बेली। एक तो पोर्शन ये टिप वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये टिप वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये शार्पेस्ट पॉइंट नहीं है, जबकि बेली वाला है
ये बेली पार्ट है, इसको शार्पेस्ट माना जाता है, ये शार्पेस्ट पार्ट है, ये शार्प है यहाँ से, ठीक है। ये शार्पेस्ट पार्ट यही होता है सर्जिकल ब्लेड का। नेक्स्ट बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से, स्मॉलेस्ट बेली किसकी है, तो 15 नंबर का जो सर्जिकल ब्लेड है उसका स्मॉल बेली है। ये 15 नंबर का सर्जिकल ब्लेड है, दिस वन इज 15 नंबर, एंड इसका जो बेली है बिल्कुल स्मॉल है। तो ये किसके काम आता है, प्री साइज इंसिजन, जो छोटे इंसिजन के काम आता है तो उसको बोलते हैं प्री साइज इंसिजन। प्री साइज इंसिजन के काम आता है 15 नंबर का सर्जिकल ब्लेड जिसका स्मॉल बेली है। अब बात करें तो 22 नंबर का जो है सर्जिकल ब्लेड है उसका बिगर बेली है, ठीक है, बड़ा है बेली, इसका बिगर बेली है। ये कहाँ पे काम आता है 22 नंबर का, ये आपके थोरेकोटोमी और लेप्रोटोमी के काम में आता है, थोरेकोटोमी एंड लेपेरोटोमी, करेक्ट। और ये जो बाकी सब हैं किसके काम आती हैं, इंसिजन के ही काम में आती हैं, जिसके बेली है वो सब इंसिजन के काम में आती है। और बेसिकली 22 नंबर का लेप्रोटोमी, क्योंकि इसके अंदर लेप्रोटोमी में बड़ा लगाना होता है इंसिजन, तो इसलिए लेप्रोटोमी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करना चाहूँगा ये क्या है, दिस वन इज बीपी हैंडल, ये इमेज दिया हुआ है साइड में, ये क्या है बीपी हैंडल, जिसको नाइफ हैंडल भी बोला जाता है, नाइफ हैंडल, करेक्ट। बर्ड पार्कर, इसका फुल फॉर्म है बीपी का, बर्ड BARD, बर्ड पार्कर हैंडल, करेक्ट। और दिस वन इज 3 नंबर, दिस वन इज 4th नंबर। जो स्मॉल सर्जिकल ब्लेड्स हैं वो 3 नंबर पे अपन एडजस्ट करेंगे, फिट करेंगे, और जो बिगर हैं जैसे कि 22 के बिग है तो वो 4th नंबर के हैंडल पे प्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सर्जिकल ब्लेड। तो अपन ने ये पढ़ा अच्छे से कि जो नंबर 11 है वो किसके काम आता है स्टूडेंट, इंसिजन और ड्रेनेज के काम आता है। ड्रेनेज जैसे कि आपका पस हो गया, पस को निकालने के लिए 11 नंबर का यूज़ करते हैं। और ये नंबर 11 का ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था आपके न्यू दिल्ली का, जो दिल्ली एग्जाम्स लगा था, दिल्ली एम्स का 2019 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मे भी चांस है कि अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर नंबर 12 पूछा जाए, क्योंकि ये सूचर रिमूवल के काम आ रहा है, और सूचर रिमूवल एक नर्सिंग ऑफिसर का काम है बेसिकली, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूचर रिमूवल। तो नंबर 12 इज सूचर रिमूवल, करेक्ट। जिसका जो शेप कैसा था, आगे से स्टूडेंट कर्व्ड था आगे से, फ्रंट साइड से, तो आप पता कर सकते हैं इजीली। और नंबर 1 का कैसा था, स्टेप था, इस तरह से स्टेप। नेक्स्ट है नंबर 15। नंबर 15 का जो बेली था वो कैसा था, स्मॉल था, तो प्रीसाइज इंसिजन के काम में आता है 15 नंबर का सर्जिकल ब्लेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस करना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सर्जिकल ब्लेड्स। तो सर्जिकल ब्लेड्स को जब आप इसको पास कर रहे हो, अपने सीनियर पर्सन को पास कर रहे हो, आप सर्जन के साथ में असिस्ट करवा रहे हो, जब भी आप किसी भी ऑपरेशन को ऑपरेट करवा रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप कैसे पास करोगे इसको। तो पास करने का तरीका है किसके अंदर, किडनी ट्रे के अंदर। आइडियली जब भी आप पास करो तो किडनी ट्रे का यूज़ करना है, किडनी ट्रे में रखना है, फिर आप उसको आगे की तरफ पास करोगे, वरना क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि आपके पास किडनी ट्रे अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे स्टूडेंट, पॉइंटेड एंड होता है, ऑलवेज बी टुवार्ड्स यू, हमेशा खुद की तरफ होना चाहिए, अगले की तरफ नहीं, सामने फ्रंट जो आपके सामने खड़ा है, ठीक है, उसके तरफ नहीं होना चाहिए, पॉइंटेड एंड खुद की तरफ होना चाहिए। तो पॉइंटेड एंड ऑलवेज बी टुवार्ड यू, पॉइंटेड एंड ऑलवेज बी टुवार्ड यू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है
एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो पॉइंट्स हैं ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब भी आप पास करोगे सर्जिकल ब्लेड्स को विद हैंडल तो आपको क्या करना है, किडनी ट्रे का यूज़ करना है। और किडनी ट्रे यदि नहीं है तो क्या करना है, पॉइंटेड एंड ऑलवेज बी टुवार्ड्स यू, खुद की तरफ होना चाहिए ना कि आगे की तरफ। नेक्स्ट है जो इंसिजन का मेथड है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, जो इंसिजन मेकिंग मेथड है, इंसिजन मेकिंग मेथड क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्किल बेस्ड है और स्किल बेस्ड ही बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि स्टडी से ही आप थ्योरेटिकली तो आप पढ़ते जाते हैं और आपको स्किल का बेसिकली कमी होता है, तो उसको दूर करने के लिए कंटिन्यू बने रहे। तो स्किल इंसिजन मेकिंग मेथड कैसा होता है, तो उसकी बात करें तो फार टू नियर। फार टू नियर का मतलब क्या है स्टूडेंट, फार टू नियर इट मीन्स जब भी सर्जन इंसिजन लगाता है, ठीक है, इंसिजन लगाते हैं तो फार टू नियर। यदि लेफ्ट हैंडेड है तो राइट टू लेफ्ट, इट मीन्स ये मेरी बॉडी के फार है, फार टू नियर। और यदि राइट हैंडेड सर्जन है या फिर कोई नर्सिंग ऑफिसर इमरजेंसी कंडीशन में इंसिजन लगा रहा है तो फार टू नियर। यदि राइट हैंडेड पर्सन है तो फार लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इट मीन्स फार टू नियर, करेक्ट। नेक्स्ट मेथड क्या है इंसिजन मेकिंग मेथड का, परपेंडिकुलर होना चाहिए स्किन की, कभी भी ऑब्लिक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, स्किन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कभी भी तिरछा नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या हो सकता है, बहुत ही अंडरमाइनिंग कर सकता है स्किन को। तो परपेंडिकुलर टू स्किन। So these all are the some important point regarding surgical blades.